दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी। वक्त का पता नहीं कब बदल जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज मायके से विदाई होते हुए प्रभा की आंखें बर सी बरस पड़े और अपनी भाभी से लिपट कर रोने लगी। प्रभा को इस तरह रोते देख गौतमी की आंखें भी रो पड़ी। शुभ हो जा पगली, ऐसे भी कोई अपने मायके से जाता है भला? अरे बेटिया तो घर की सहती हुई सीढ़ियाँ सी होती हैं। वो हंसते खेलते अपने मायके आती हैं और हंसते खेलते जाती हैं। प्रभा की आंखों से आंसू पोंछते हुए गौतमी कहती हैं। गौतमी का प्रेम पाकर प्रभा उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, पता नहीं किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगू भाभी। मैंने जो आज तक आपके साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी की हकदार तो नहीं, पर फिर भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते कहते प्रभा गौतमी के पैरों में झुक जाती है। ना प्रभा, ऐसा नहीं कहते। प्रभा को उठाते हुए गौतमी कहते हैं, प्रभा देखो मेरी आंखों में तुमने जो किया वो तुम्हारी नादानी थी, इसलिए तो कभी मैंने तुम्हारी बातों को दिल से नहीं लगाया। और अच्छा होगा तुम भी पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करो। फिर प्रभा को गाड़ी में बैठाते हुए कहती, अब खुशी खुशी जल्दी से हंसते हुए गाड़ी में बैठिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। फिर गौतमी प्रभा को मुस्कुराई आंखों से विदा करती हैं और प्रभा भी मायके की यादों को समेटकर आगे बढ़ जाती हैं। गाड़ी में बैठे बैठे वो अपनी गलतियों को याद करने लगती हैं। जिस भाभी को मैंने कभी भाभी नहीं माना, आज वही भाभी मुझे सीने से लगाकर मेरे दुख को अपना दुख समझकर इतना खुश किया। आज भाभी के वेश में एक माँ, एक सखी, एक बहन मिली है जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई। कितना सताया था मैंने भाभी को और भाभी मेरे झूठ को सहती गई, यहाँ तक कि उन्हें शोर करने भी में मुझे कोई शर्म नहीं आई। वो मैं कितनी बेकार लड़की थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। ये सब सोच सोच कर प्रभा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी गाड़ी का ब्रेक लगता है और उसकी तंद्रा टूटती है और उधर गौतमी प्रभा के जाने के बाद खाली घर को याद कर अपने अस्तित्व में खो जाती हैं। कितनी बदल गई है प्रभा, सच कहते वक्त सबको सिखा देता। यही प्रभा थी जो मुझे एक पल भी अपने सामने देखना पसंद नहीं करती थी और हर पल माँ जी से मेरी शिकायत करती थी। भाभी ने ये किया तो भाभी ने वो किया, ऐसा कहकर हर दिन ससुर जी से डांट खिलवाती थी और छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर मुझसे लड़ती रहती थी। पर आज समय ने उसे इतना गंभीर बना दिया है कि वह कुछ बोलना भी चाहे तो भी कुछ कह नहीं आती। कितना परेशान किया था प्रभा ने, वो आज भी मैं उसे याद करके सहम जाती हूँ। कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है? सॉरी उसने की और इल्जाम मेरे पर लगा दिया। और माँ बाबूजी वह तो अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। वो दिन आज भी आंसू बनकर बह जाते थे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के नाम से उसने 10,000 रुपये बाबूजी के पॉकेट से निकले थे और चोरी का इल्जाम मेरे और मेरे भाई पर मढ़ लिया गया। कितने शौक से आया था मेरा भाई राखी बंधवाने और उसकी जाति प्रभा ने कहा था बाबूजी के पॉकेट से मैंने पैसे चुराए और अपने भाई को दे दिया। अरे माना मेरा भाई बहुत बड़े लोग नहीं है, पर ऐसे अपनी बहन के घर से पैसे चुरा कर ले जाएंगे एक पल में? प्रभा ने हमें और मेरे भाई को चोर साबित कर दिया और माँ बाबूजी खामोश रहे।
अपनी बेटी को डांटने की बजाय मुझे और मेरे परिवार को भला बुरा कह रहे थे। पर कहते हैं ना, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता। ठीक ऐसा ही हुआ था। पूरे 2 महीने बाद जब प्रभा बाबूजी के पॉकेट से फिर से पैसे निकाल रही थी और प्रभा के भैया उसे करते देख लिए थे, तब उन लोगों को अपने किए का पछतावा हो रहा था। पर अब पछताए होत का जब सीढ़ियाँ सूख गई खेत। मेरे आत्म सम्मान की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। मेरा खोया हुआ सम्मान तो वापस नहीं आ सकता था और न ही मेरे परिवार का। आखिर वक्त बीतता गया और प्रभा का व्यवहार मेरे प्रति ज्यादा कुछ बदल नहीं सका। वह मुझे हर पल निशा दिखाने की कोशिश करती, चाहे वह खाने के मामले में हो या पहनने के मामले में। खाने में तो आज तक उसे नुक्स ही दिखा और कपड़े में तो ऐसा दिखाती थी जैसे उसे ही सारा ज्ञान था कि कैसे कपड़े खरीदने चाहिए और कैसा पहनना चाहिए। तभी तो खुद की शादी में मेरी साड़ियों को देखकर कैसे कह दी थी कि कितना घटिया साड़ी, और कैसे सभी के सामने सालू साड़ी कहकर जोर से हंस पड़ी थी। पर कहते हैं ना, दूसरों के ऊपर हंसने वाले के ऊपर एक दिन वक्त हंसता और वह बेबसी की आंसू रोते। आज वही प्रभा एक पाई के लिए दूसरों की मोहताज हो गई है। शराबी पति के कारण उसका सब कुछ लूट गया। उसका पति उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा और उसे जमीन पे लाकर रख दिया। अब ना पैसे का घमंड रहा, ना ही कपड़े लट्टे का। अब तो उसके चेहरे पर दिखता है तो उदासी, दुख और आंखों में समुद्र सा साथ गहराई सा भाव जो बहना चाहती थी। भावनाओं के समुद्र में वक्त सच में बहुत शक्ति कब किसे कहाँ लाकर छोड़ दे कोई भी नहीं कह सकता। ये तो प्रभा के कर्मों का फल है जो आज नहीं तो कल मिलना ही था। खैर अब बस भगवान उसे शक्ति दे ताकि वह इस जीवन रूपी मझधार से निकल सके और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट सके। ऐसा मन में सोच ही रही थी कि तभी गौतमी की बेटी आवाज देती है, मम्मा जल्दी से कुछ बना दो, बहुत भूख लगी है। अभी बनाती हूँ बेटा, बस 5 मिनट, कहकर गौतमी प्रभा की बीती कहानी को वही विराम देती है और अपने काम में जुट जाती है।